ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंध अध्याय 2 श्लोक संख्या 26 10.2.26। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। देवताओं ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप अपने व्रत से कभी भी विचलित नहीं होते जो सदा ही पूर्ण रहता है, क्योंकि आप जो भी निर्णय लेते हैं वह पूरी तरह सही होता है और किसी के द्वारा रोका नहीं जा सकता। सृष्टि, पालन तथा संहार, जगत की इन तीन अवस्थाओं में वर्तमान रहने से आप परम सत्य है। कोई तब तक आपकी कृपा का भाजन नहीं बन सकता जब तक वह पूरी तरह आज्ञाकारी न हो, अतः इसे दिखावटी लोग प्राप्त नहीं कर सकते। आप सृष्टि के सारे अवयवों में असली सत्य है, इसलिए आप अंतर्यामी कहलाते हैं। आप सबों पर समभाव रखते हैं और आपके आदेश प्रत्येक काल में हर एक पर लागू होते हैं। आप आदि सत्य है, अतः हम नमस्कार करते हैं और आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी रक्षा करें। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में भगवान के विशेष एक गुण की चर्चा की जा रही है। इस श्लोक में कहा गया सत्यव्रतम, सत्य परम, त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्य मृतसत्य नेत्रम सत्यात्मकम। इतनी सुंदर बातें इस श्लोक में भगवान के विषय में कही गई है। भगवान के इन गुणों की, भगवान के स्वभाव की चर्चा की गई है। तो हम
इससे कुछ चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि कहा गया है सत्यव्रतम, बहुत महत्वपूर्ण है सत्यव्रतम। सत्यव्रत भगवान का कुछ ऐसा तो व्रत है, कोई तो व्रत भगवान का है, परंतु भगवान का व्रत है तो सत्य ही होगा। तो भगवान ऐसा कौन सा संकल्प करते हैं, भगवान का कौन सा संकल्प है, क्या संकल्प है, क्या व्रत है जिसके कारण सारे देवी देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सब भगवान कृष्ण आने वाले हैं और उनकी स्तुति उस कारागृह में जाकर सारे देवी देवता कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं और इसमें कह रहे सत्यव्रतम। ऐसा कौन सा संकल्प है, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे भगवान को सत्यव्रतम कहा गया है, जो समस्त मानव कल्याण के लिए, समस्त सजीव सृष्टि के लिए बहुत ही बड़ा आधार है। हम भगवान का संकल्प देखते हैं। भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं सुकृत एव प्रपन्नो यस तवास्मिति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद् व्रतम मम। अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद् व्रतम मम, ये भगवान का व्रत है, इसलिए भगवान सत्य व्रत है, ये भगवान का व्रत है। क्या व्रत है, सुकृत एव प्रपन्नो यस तवास्मिति च याचते, जो मुझे समर्पित हो जाता है। और जब कोई मुझे समर्पित हो जाता है और समर्पित होकर वो मुझे कहता है, लिटरली कहता है, क्या कहता है, हे प्रभु, हे भगवान, मैं आपका हूं। तो ऐसे भक्तों के लिए भगवान कुछ संकल्प किए हैं, ऐसा इस रामायण के इस श्लोक में कहा गया है। रामायण के युद्ध कांड में यह श्लोक है, 12वें अध्याय का 20वां श्लोक, युद्ध कांड रामायण। कहा गया है अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद् व्रतम मम। अभयम, मैं उसको अभय देता हूं। और कैसा अभय देता हूं, सर्वदा। वो भक्त सदा सर्वदा के लिए निर्भय हो जाता है, मैं उसे निर्भय कर देता हूं। कौन से भक्त को, जो भक्त क्या करता है, जो भक्त मुझे समर्पित होकर कहता है, हे प्रभु, हे भगवान, मैं आपका हूं। ये भगवान का व्रत है, सत्य व्रत, संकल्प। भगवान कहते हैं मैं निर्भय बना देता हूं, भक्तों को निर्भय बना देता हूं। और इतना कहते हैं कि ये जो कहता है मैं आपका हूं, ये केवल यदि हृदय से, अंतःकरण से, शुद्ध भाव से कोई एक बार भी बोल दे, कोई भक्त एक बार भी बोल दे, तो भगवान कहते हैं मैं नित्य के लिए उसको निर्भय बना देता हूं। हाँ, आज हम सभी भक्तों को निर्भय होने की बहुत आवश्यकता है। आज सभी की बड़ी परीक्षा चल रही है, तो ऐसे समय हमने क्या करना चाहिए, अपने सारे नियमों का पालन करते हुए, भौतिक नियमों का पालन करते हुए क्या करना चाहिए, भगवान को नित्य प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, आप मुझे संभालिए, मैं आपका हूं, आप मेरा रक्षण कीजिए, आप मुझे निर्भय बनाइए, मैं आपका हूं, मैं आपका हूं। तो जो ऐसा बोलता है उसको भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान उसका रक्षण करते हैं। हाँ? भगवान क्या है, इस श्लोक में तात्पर्य में समझाया गया है। भगवान कैसे है, भगवान क्या है। भगवान इस अवास्तव जगत में केवल अकेले ही वास्तव है। एवरीथिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज टेम्पररी, अनरिलायबल, अवास्तव है। परंतु अकेले भगवान ही केवल इस भौतिक जगत में रियल, वास्तव है। यह भगवान की विशेषता है। वो वास्तव होकर भी भौतिक जगत में हमारे लिए रहते हैं, भक्तों के लिए रहते हैं, जीवों के लिए रहते हैं। तो वे है,
और उनका स्वभाव क्या है? देवी देवता कहते हैं उनका स्वभाव क्या है? उनका स्वभाव यह है कि हे भगवान, आप केवल भक्तों के द्वारा ही जाने जाते हो, अर्थात भक्त ही आपके इस स्वभाव को जानते हैं, भक्त ही आपको जानते हैं। और भगवान भी क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, भगवत गीता में कहते हैं भक्ति के द्वारा ही मैं जाना जाता हूं, केवल भक्ति के द्वारा ही मैं जाना जाता हूं। और फिर उस वचन को पूर्ण करने हेतु भगवान अपने स्वभाव को कहते हैं कि वो कैसे है। रामायण की इस श्लोक में कहते हैं कि वे जो भी एक बार ये कहता है कि मैं आपका हूं, अर्थात भक्ति में जीवन को स्वीकार करता है, भगवान कहते हैं मैं उसको निर्भय बना देता हूं। इस प्रकार से देवी देवता भगवान की स्तुति करते हैं कि भगवान आप तो क्या हो? आप तो सत्यव्रत हो, अर्थात आपने तो ऐसे संकल्प किए हैं जिससे भक्तों का रक्षण होता है। यह आपकी इच्छा से, आपकी कृपा से आप भक्तों को निर्भय करते हो। तो सत्ये प्रतिष्ठिता कृष्ण सत्यम अत्र प्रतिष्ठितम, सत्यात् सत्योच्च गोविंदः तस्मात् सत्यो अपि नामतः, अर्थात सत्य प्रतिष्ठित कृष्ण, कृष्ण जो है सत्य में स्थित है, और सत्यम अत्र प्रतिष्ठितम, और सत्य कृष्ण में प्रतिष्ठित है। कृष्ण सत्य में प्रतिष्ठित है और सत्य कृष्ण में प्रतिष्ठित है, अर्थात कृष्ण और सत्य क्या है? अभिन्न है। जहां कृष्ण है वहां सत्य है, जहां सत्य है वहां कृष्ण है। यहां यही कहा गया है कि कृष्ण में सत्य है और सत्य में कृष्ण है। जहां सत्य है वहां कृष्ण है, जहां कृष्ण है वहां सत्य है। और गोविंदा कहा गया, सत्यात् सत्योच्च गोविंदा, सत्यात् सत्योच्च गोविंदा, अर्थात सत्य का भी सत्य गोविंद है, सत्य का सत्य, ग्रेटर देन सत्य, सत्य का सत्य अर्थात सत्य से भी महान, सत्य से भी बड़ा, सत्य से भी ग्रेट गोविंद है। और तस्मात् सत्यो अपि नामतः, उनको इसीलिए सत्य के नाम से जाना जाता है। भगवान को कई बार हम देखते हैं भगवान को सत्य कहते, सत्यम परम धीमहि, सत्य के नाम से भगवान को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि कृष्ण और सत्य अभिन्न है। और दूसरी बात, गोविंद, भगवान कृष्ण गोविंद वो सत्य से भी परे है, सत्य के सत्य है, इसीलिए तस्मात् सत्यो अपि नामतः, उनको सत्य के नाम से ही जाना जाता है। गोविंद और सत्य अभिन्न है। सत्यम इस श्लोक में आया है सत्यम परम, पहला शब्द था सत्यम व्रत, अब दूसरा शब्द है सत्यम परम। सत्यम परम का अर्थ क्या है? सत्यम परम अर्थात परम सत्य, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के पहले ही कहा गया है सत्यम परम धीमहि, परम सत्य। तो सत्यम परम अर्थात भगवान कृष्ण सत्य के प्रति इतने प्रेमी है सत्य के, सत्य उनको लुभाता है, सत्य से वे आकृष्ट होते हैं, सत्य उनका एक आंतरिक स्वभाव है। तो सत्यम परम अर्थात जहां सत्य है, जहां सत्य का भाव है, जहां ट्रूथफुल नेचर है, अर्थात जहां किसी भी प्रकार की धोखेदारी, चीटिंग प्रोपेंसिटी, धोखा देने का भाव या किसी भी प्रकार का सत्य के विपरीत भाव जहां पे है वहां भगवान नहीं है। जहां सत्य है वहां भगवान अट्रैक्ट होते हैं, भगवान आकर्षित होते हैं। जो अपने हृदय को एज इट इज प्रकट करता है, भगवान उसके हृदय को स्वीकार करते, आलिंगन देते हैं। यहां सत्यम परम अर्थात भगवान सत्य से आकृष्ट होते हैं। आप देखिए, हमने भागवतम की चर्चा शुरू की, वो सर्वप्रथम इसमें हमने देखा कि पृथ्वी
पृथ्वी देवी बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित होने लगी असुरों की प्रवृत्ति से। असुर स्वभाव के कारण पृथ्वी देवी की प्रताड़ना हो गई, पृथ्वी देवी दुखी हो गई और वो दुख के कारण वो ब्रह्मदेव के पास गई और उनकी आंखों में अश्रु थे। ब्रह्मदेव को सब कुछ कहा और ब्रह्मदेव ने भगवान तक पृथ्वी देवी का दुख पहुंचाया। हाँ? तो क्या हुआ? तो उसके कारण भगवान ने ब्रह्मदेव को वचन दिया कि मैं जल्द ही आने वाला हूं पृथ्वी में, जल्द ही अवतार लेने वाला हूं। तो भगवान ने क्या देखा? पृथ्वी देवी ने कोई हवन किया था कि भगवान को प्रसन्न करना है, चलो बहुत बड़ा एक कुछ आयोजन करते हैं, बड़ा बिग, बहुत नहीं। पृथ्वी देवी ने किसी प्रकार का कोई अनुष्ठान नहीं किया, पृथ्वी देवी ने कोई ध्यान नहीं किया, पृथ्वी देवी ने कोई बहुत बड़ी साधना नहीं की, केवल भगवान का चिंतन करती रही, भगवान के नाम का स्मरण करते रहे कि भगवान के पास मुझे जाना है, भगवान दयालु है, कृष्ण दयालु है, कृष्ण मेरे समस्याओं को समझ सकते हैं, कृष्ण कृपालु है, कृष्ण प्रेमी है, कृष्ण 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 है, बस। और इतने भाव, इतना ही भाव, और साथ में बहुत महत्वपूर्ण बात, आंखों में अश्रु, और अश्रु का आधार सत्य। अश्रु का आधार क्या था पृथ्वी देवी के? सत्य। तो सत्य का आधार लेकर पृथ्वी देवी के आंखों में अश्रु आए और वो भगवान को देखे, भगवान उन अश्रु को देखे और इसके कारण पृथ्वी देवी की दुख को तुरंत भाव समझ गए और ब्रह्मदेव को कहा कि मैं आ रहा हूं, सब मैं पृथ्वी पे अवतरित होने वाला हूं, सभी का दुख दूर करने के लिए आ रहा हूं। ये जो भगवान का स्वभाव है, इसको यहां पे कहा गया सत्यम परम। सत्यम परम अर्थात ये आप है, इसीलिए तो आपने केवल पृथ्वी देवी के आंखों में के अश्रु देखे और अश्रु देखकर आप तुरंत अवतरित हो गए, क्योंकि आप सत्यम परम है भगवान। हाँ? उसके पश्चात बहुत महत्वपूर्ण शब्द इस श्लोक में आगे का आया है, त्रिसत्यम। क्या कहा है? त्रिसत्यम। त्रिसत्यम अर्थात तीन प्रकार से सत्य की बात इस श्लोक में कही गई है। सत्यम योनिम, सत्यम निहितम एंड सत्यस्य सत्यम। ये तीन बातों को इस श्लोक में कहा गया त्रिसत्यम। हाँ? त्रिसत्यम कौन सा? सत्यस्य योनिम। सत्यस्य योनिम अर्थात हे भगवान, योनिम अर्थात अवतारी, हे भगवान आपका जो अवतार है, आपका अवतार अर्थात पूर्ण अवतार है। आप जब अवतरित होते हैं, आप जब इस धराधाम पे आते हैं, तो आप अपने सारे अंशों को साथ में लेके आते हैं। आप अपने सारे अंशों को, सारे अवतारों को अपने आप में समाविष्ट करके अवतरित होते हैं। आप पूर्ण रूप में आते हैं, आप अवतारी है। तो यहां पर ये जो शब्द आया है कौन सा? त्रिसत्यम। त्रिसत्यम अर्थात भगवान के तीन सत्य। पहला सत्य है सत्यस्य योनिम। सत्यस्य योनिम अर्थात भगवान अवतारी है और सारे उनके अवतार, सारे अंश, सब कुछ उनमें समाविष्ट होता है और इस प्रकार से भगवान अवतरित होते हैं। सत्यस्य योनिम अर्थात आप अवतारी है। दूसरा शब्द त्रिसत्यम में का दूसरा सत्य है सत्यम निहितम। क्या कहा गया है? सत्यम निहितम। सत्यम निहितम अर्थात सत्ये मथुरा वैकुंठादि लोके निहितम सन्निहितम स्थिते। अर्थात हे भगवान, आप जहां पे निहित हो, जो आपका धाम है, जहां आप रहते हो, जो आपका नित्य धाम कौन सा है? आपका नित्य धाम वैकुंठ आदि
कहा गया है गोलोक धाम, वृंदावन धाम, ये सारे जो धाम है ये आपके नित्य धाम है। ये धाम भी कैसे है? निहित है, ये रियल अबोर्ड, अर्थात मथुरा वैकुंठ, यहाँ जो आप रहते हो भगवान, ये जो आपके धाम है भगवान, ये कैसे है? ये सत्यम है, ये रियल है, ये नित्य है, चिन्मय है, और ये धाम आपके साक्षात आपके घर है। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम। वृंदावन कैसा धाम है? दिव्य चिंतामणि जैसा धाम है। जहां जाइए, कोई भी आध्यात्मिक इच्छा आपकी होगी वो पूर्ण हो जाएगी। जो भी आध्यात्मिक इच्छा है, जो भी चिंतन हम करते हैं, यदि उस भाव से हम वृंदावन में जाते हैं, भगवान के धाम में जाते हैं, जहाँ भगवान साक्षात रहते हैं, भगवान का घर है, वहां पे हम जाते हैं, तो हमारी सारी दिव्य इच्छाएं, सारी आध्यात्मिक इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। ऐसा धाम भगवान, आपके धाम भी कैसे है? आपके अवतार भी सत्य है, आपके धाम भी सत्य है, और इतने सत्य धाम है कि वो धाम में जाते से ही हमको चिन्मय, वो भगवान के चिन्मय स्वरूप की अनुभूति होती है। भगवान के अवतारों का स्मरण करते से ही हमको भगवान के लीलाओं की चिन्मय अनुभूति होती है। भगवान के नाम का भी उच्चारण करते से ही, शुद्ध अंतःकरण से यदि करते हैं, तो भगवान के नाम का दिव्यत्व, भगवान और भगवान में कोई, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, ये हमको रियलाइज होता है, इसकी हमको अनुभूति होती है। हे भगवान, इसीलिए आप सत्य है, इसीलिए भगवान को सत्य कहा गया है, सत्यम परम धीमहि। और कृष्ण गोविंद की बात यहाँ पे हमने अभी कही है, गोविंद तो सत्य के भी परे है, परम सत्य, सत्य के सत्य, परम सत्य। हाँ, इस प्रकार से सत्यम निहितम, यह चर्चा हमने इसमें देखी है। और तीसरा सत्य, जो त्रिसत्यम में का तीसरा सत्य है, वो सत्यस्य सत्यम कहा गया है। सत्यस्य सत्यम अर्थात द रियल ऑफ द रियल, यानी सत्य का सत्य। कई बार हम कहते हैं ना कि सार का सार, है ना, इसका हमने सार कहा, अब ये सार का सार क्या है? हाँ, सार का सार क्या है? जैसा घी दूध के सार का सार है, दूध से दही बनता है, दही से मक्खन बनता है, और मक्खन से घी बनता है, तो दूध के सार का सार है घी। वैसे ही भगवान क्या है? कहा जाता है सत्य, सत्यस्य सत्यम, अर्थात आप सार के सार हैं, आप सार के सार है, आप सत्य के सत्य है, सार के सार है, इसेंस ऑफ द इसेंस है भगवान आप। ये भगवान के लिए कहा गया है। सारस्य सार, सारस्य सार, तो सार के सार है। भगवान का सार क्या है ना? कहा गया है शास्त्र, शास्त्र का सार क्या है, और उस सार के भगवान कौन सा सार है? इसेंस ऑफ द शास्त्र, व्हाट इज द इसेंस ऑफ द शास्त्र? इसेंस ऑफ द शास्त्र क्या है? इसेंस ऑफ द शास्त्र है नाम रुचि, जीव दया और वैष्णव सेवा, साधु सेवा। नाम रुचि, जीव दया, साधु सेवा, द इसेंस ऑफ द शास्त्र। ये शास्त्र का सार है। ये सार का भी सार क्या है? ये सार का भी सार है प्रेमांजन श्रुत भक्ति विलोचने, प्रेम। ये इसका भी सार क्या है? प्रेम। तो सार का सार, सत्य का सत्य। तो इस प्रकार से इस श्लोक में ये त्रिसत्यम शब्द कह के तीन बातें बताई गई है। एक तो हे भगवान, आपके अवतार सत्य है, परम सत्य है, आपके अवतार, आप अवतारी है, आपके अनेक अवतार सत्य है, परंतु आप क्या है? आप सारे अवतारों के स्रोत है, केंद्र है, अवतारी है। आपके अवतार सत्यम योनिम, अर्थात आपके अवतार, आप अवतारी है, आप अनेक अवतार लेते रहते हैं, आप स्वयं मूल रूप है, पूर्ण रूप है।
दूसरा सत्यम निहितम, सत्यम निहितम अर्थात जहां आपका वास है, ये चिन्मय धाम है, ये आपके धाम भी सत्य है। सत्य मथुरा वैकुंठ आदि लोके निहितम सन्निहितम स्थिते, तो ये भी जो मथुरा वैकुंठ लोक है ये भी सत्य है। आपका आप ऐसे सत्य धाम में रहते हैं। और फिर तीसरा सत्य कहा गया त्रिसत्यम में का सत्यस्य सत्यम अर्थात द रियल ऑफ द रियल, आप सत्य के सत्य है, सार के सार है। इस प्रकार से यह शब्द प्रयोग कहा गया है, किया गया है। सत्य सत्य नेत्रम, सत्यस्य सत्यम और मृत सत्य नेत्रम कहा गया है। सत्य नेत्रम आगे का शब्द इस श्लोक में है सत्य नेत्रम। वहां पे उसके पहले 3 शब्द आते हैं रुत सत्य नेत्रम। रुत यह शब्द यहाँ पे साइलेंट लेना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए सत्य नेत्रम। सत्य नेत्रम अर्थात नेत्र, यहाँ पे जो नेत्र इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, नेत्र अर्थात ये संपूर्ण भगवान के संपूर्ण इंद्रियों का प्रतीक यहाँ पे है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल सेंसेस। सारे सेंसेस का प्रतीक यहाँ पे नेत्र ये शब्द आता है। सो सत्य नेत्रम अर्थात ऐसे भगवान, उनके सारे इंद्रिया भी सत्य है, चिन्मय है, सत्य है, चिन्मय है। भगवान अपनी आंखों से खा सकते हैं, कान से सूंघ सकते हैं, है ना। भगवान के इंद्रिया भी कहा कैसे, सत्यम अर्थात चिन्मय है, आध्यात्मिक है, दिव्य है, सत्यम है। भगवान की इंद्रिया चिन्मय है, ऐसा इसका अर्थ ये होता है कि भगवान ये सारी की सारी सांसारिक और आध्यात्मिक त्रिगुणों के परे है। भगवान का शरीर और भौतिक शरीर एक जैसा नहीं है। भगवान का शरीर क्या है? भगवान का शरीर है सच्चिदानंद विग्रह। सच्चिदानंद विग्रह भगवान का शरीर है। तो भगवान के शरीर सच्चिदानंद विग्रह, यह बताने के लिए इस श्लोक में कहा है सत्यम नेत्रम। भगवान के नेत्र अर्थात भगवान के संपूर्ण इंद्रिया सत्य है। और उसके पश्चात आगे का शब्द है सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। तो रुत सत्यम यहाँ पे जो कहा गया है सत्य नेत्रम, उसके पहले कहा गया रुत सत्यम। अब रुत सत्यम, यहां इस श्लोक में रुत यह शब्द जिसको हमने कहा साइलेंट है, यह क्यों उपयोग में लिया है? इसका एक विशेष अर्थ होता है, बहुत विशेष अर्थ होता है कि भगवान आपकी कृपा से ही हमें आपका ज्ञान प्राप्त हो सकता है। हे भगवान, हमें जो आपका ज्ञान प्राप्त होता है वो किताब पढ़ के प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसा कदापि नहीं है कि हमारे पास श्रीमद् भागवतम है, खोलो पढ़ो, पढ़ लिया, भगवान का ज्ञान मिल गया, अब मैं विद्वान हो गया, ज्ञानी हो गया। नहीं, यहां पे कहा गया है हे प्रभु, आपकी कृपा से ही हमें आपका ज्ञान प्राप्त हो रहा है। हम अपने बल पे आपका ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपकी कृपा आवश्यक है। आपकी कृपा होगी तो ही ज्ञान हमको प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्योंकि जो ज्ञान हम प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, जो ज्ञान हम प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहते हैं, वो साधारण ज्ञान नहीं हो, आध्यात्मिक ज्ञान है, वो चिन्मय ज्ञान है, उच्च कोटि का ज्ञान है, भगवत ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है। भौतिक जगत में हम जो पढ़ते रहते हैं, रट लेते हैं, समझ लेते हैं, इंफॉर्मेशन हमारे यहाँ पे स्टोर कर देते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, वो बहुत भिन्न बात है।
यहाँ ये जो ज्ञान है, यहाँ पे जो नॉलेज है, दिस नॉलेज इज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। आध्यात्मिक ज्ञान इज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ये आध्यात्मिक ज्ञान परिवर्तन के लिए है। भौतिक ज्ञान इज फॉर इंफॉर्मेशन। भौतिक ज्ञान से हमारे अंदर बदलाव नहीं होता है। हम देखते हैं संसार में लोग बहुत कुछ आध्यात्मिक डिग्री भौतिक डिग्री प्राप्त कर लेंगे, बहुत आगे का टाइटल प्राप्त कर लेंगे, परंतु वो सदाचारी, सुसंस्कृत, वेल कल्चर्ड होगे कि नहीं होगे, यह शंका नित्य बनी रहती है। सो भौतिक ज्ञान कैन गिव यू इंफॉर्मेशन बट नॉट ट्रांसफॉर्मेशन। भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान हमारा ट्रांसफॉर्मेशन करा देता है, हमारे अंदर परिवर्तन लाता है। कौन सा परिवर्तन? जिससे हमारे जीवन के उच्च स्तर के उद्देश्य पूर्ण हो। ऐसा परिवर्तन हमारे जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान लाता है कि हमारी प्रगति होती है, हमारा प्रमोशन होता है, हम ऊपर उठते हैं, है ना। हमारे अंदर व्यापक विचार उत्पन्न होते, प्रकट होते, हमारा हृदय विशाल हो जाता है, जिसमें हम सभी को समाविष्ट कर लेते। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने एक ऐसा घर बांध दिया है जिसमें संपूर्ण विश्व आ सकता है? अर्थात प्रभुपाद जी प्योर स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, शाक्तावेश अवतार। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा उनके ऊपर इतनी थी, इसलिए उनको कहा गया कृष्ण कृपा मूर्ति। इतनी भगवान की कृपा उनके ऊपर थी, इसलिए ज्ञान उनको ऐसे ही आ गया कृपा से। सो यदि हमको भगवान का ज्ञान चाहिए तो हमको भगवान को प्रार्थना करनी पड़ेगी, भगवान को रोज नीति नियम से भगवान के नाम का उच्चारण करना होगा, तब जाके हमको भगवत ज्ञान, दिव्य ज्ञान, चिन्मय ज्ञान प्राप्त हो सकता है। भगवत ज्ञान जब हमको प्राप्त होता है तो हमारे अंदर कौन सा परिवर्तन आता है? कहा गया है ना, जब दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, भगवत ज्ञान प्राप्त होता है तो हमारे अंदर परिवर्तन आता है। बिकॉज भगवत ज्ञान इज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए क्या परिवर्तन आता है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कौन सा बदलाव हमारे अंदर आता है? सबसे पहला बदलाव, हम भेद करना शुरू करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। क्या भेद करते हैं? कौन सा भेद करते हैं? हम भौतिक स्तर पे भेद करते हैं और आध्यात्मिक स्तर पे सभी को समाविष्ट कर लेते हैं। देयर इज नो डिफरेंस ऑन स्पिरिचुअल लेवल। आध्यात्मिक स्तर पे हम सब में कृष्ण देखते, सब में भगवान देखते, कोई भी हो। और भौतिक स्तर पे हम भेद कर सकते हैं। कौन सा भेद कर सकते हैं? क्या भौतिक है और क्या आध्यात्मिक है, क्या टेम्पररी है, क्या परमानेंट है, क्या अनित्य है, क्या नित्य है, ये भेद कर सकते हैं। भगवान की कृपा हो गई तो हमको भगवत ज्ञान प्राप्त होना शुरू होता है। तो पहला सिम्टम, पहला गुण, पहला लक्षण हमारे अंदर जो दिखता है वो ये है कि वी डिफरेंशिएट, डिस्क्रिमिनेट। हम डिस्क्रिमिनेट करते, क्या डिस्क्रिमिनेट करते हैं? मटेरियल लेवल पे, यस दिस इज मटेरियल, ये भौतिक है, ये अनित्य है, ये खत्म होने वाला है, ये अनरिलायबल है, ये निश्चित नहीं है, और ये रिलायबल है, ये निश्चित है, ये आवश्यक है, ये जो है नित्य है, परमानेंट है। दोनों का भेद करते, एक मटेरियल, एक स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल इज डिफरेंट फ्रॉम मटेरियल। ये जब हम करना शुरू करते हैं तब समझना चाहिए कि हमारे ऊपर कृपा हो रही है। हाँ, जब तक हम ये नहीं करते तब तक समझना चाहिए कि हमारे ऊपर कृपा नहीं हो रही है।
क्योंकि भगवान की कृपा से ही यह ज्ञान मिलता है, ऐसा कहा गया है ना। जैसे जैसे हम स्पिरिचुअली एडवांस होते जाते हैं, आध्यात्मिक स्तर पे और प्रगतिशील होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अर्थात सात्विक बुद्धि की शक्ति बढ़ती है, तो और शार्प, तीक्ष्ण, तेजस्वी हो जाती है हमारी सात्विक बुद्धि, और हम तुरंत जान लेते हैं कि ये टेम्पररी है, ये परमानेंट है। श्रेय और प्रेय में का भेद हम जान लेते हैं। सो इसलिए यहाँ पे यही बात कही गई है कि भगवान आपके प्रति का भी जो ज्ञान है वो हम नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आप कृपा नहीं करते। आपकी कृपा होगी फिर हमको वो ज्ञान प्राप्त होता है, परंतु प्रयास निश्चित हम कर सकते हैं। गुरु की कृपा से, श्री गुरुदेव की कृपा से हम प्रयासरत रह सकते हैं और भगवान की कृपा से हमको ज्ञान प्राप्त होता है। श्री गुरुदेव की कृपा से योग्य दिशा में प्रयास होते हैं और भगवान की कृपा से फिर हमको दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। फिर हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं और फिर वो दिव्य ज्ञान जैसे जैसे प्राप्त होता है भगवान की कृपा से, उस ज्ञान का आधार लेके श्री गुरुदेव की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से गुरु की प्रार्थना करते हैं तो भगवान की कृपा प्राप्त होती है, भगवान की कृपा लेकर गुरुदेव की सेवा करते हैं। यह हमारा धर्म है, यह हमारा विशेष धर्म है मनुष्य का। और यहाँ इसलिए सारे भक्त, सारे देवी देवता कह रहे हैं कि हे भगवान, आपके प्रति जो ज्ञान है, आपका जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान भी हम आपकी कृपा के बिना नहीं ले सकते हैं। आपके कृपा से ही हमारे अंदर प्रेम प्रकट होता है। आपकी कृपा होती है तभी हमारे अंदर प्रेम प्रकट होता है, अन्यथा हमारे अपने भौतिक प्रयास से या हमारे मनगढ़ंत प्रयासों से ये आपके प्रति प्रेम हमारे हृदय में प्रकट नहीं होगा। इसमें आपका सहकार्य चाहिए। आप यदि आशीर्वाद देंगे, आप कृपा करेंगे तो हमारे हृदय में आपके प्रति प्रेम प्रकट होगा, उसमें भी आप ही की कृपा चाहिए। सो इस प्रकार से ये बहुत ही सुंदर प्रार्थना इस श्लोक में की गई है और यह प्रार्थना हमने नित्य ध्यान में रखनी चाहिए और इसी प्रकार की प्रार्थना हमने भगवान को रोज करनी चाहिए। हाँ, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से हम आज यहाँ इस श्लोक को यहाँ पे विराम देते हैं और कोई इस श्लोक के ऊपर प्रश्न हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। कल के प्रवचन में उसका उत्तर दिया जाएगा। कल जो सेशन हुआ उसमें जो प्रश्न पूछा गया था उसमें एक प्रश्न यह था कि ब्रह्मदेव, उनका कलर, उनका रंग लाल क्यों है? लाल तो राजसिक का प्रतीक है, तो लाल कलर क्यों है? ब्रह्मदेव जो है निर्माता है, द्वियम निर्माता, सेकेंडरी क्रिएटर। ब्रह्मदेव की सेवा क्या है? व्हाट इज द सर्विस? ब्रह्मदेव की प्रमुख सेवा क्या है? निर्माण करना, क्रिएट करना। ये निर्माण कार्य के लिए पैशन चाहिए, है ना। विदाउट पैशन यू कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग। हमको वो एक प्रकार का वो भाव चाहिए, वो पैशन चाहिए, वो रजोगुण से प्रेरित होती है वो पैशन, तभी जाके हम कुछ निर्माण कर सकते हैं। जैसे कुछ फैक्ट्री लगाना है, बिजनेस करना है, तो उसके लिए पैशन चाहिए। पैशनेट पर्सन कैन डू दिस। तो ये कार्य, ये क्रिया उनकी जो है वो रजोगुण से संबंधित है। यह न समझे कि ब्रह्मदेव रजोगुणी है, नहीं, यह समझे कि वो क्रिया जो करते हैं उसमें रजोगुण का प्रभाव ज्यादा होता है। तो यह दर्शाने के लिए उनका कलर लाल है। रजोगुण के प्रभाव से वो संपूर्ण प्रकृति का निर्माण करते हैं। वो रजोगुण में स्थित होकर वो कार्य करते हैं ब्रह्मदेव। रजोगुण में स्थित होकर बोलने से ज्यादा रजोगुण का उपयोग करके वो उस प्रकार से प्रकृति का निर्माण करते हैं और इसलिए रजोगुण के संपर्क में रहते हैं। परंतु कार्य किसका करते हैं?
अपने ही मन से निर्माण करते हैं क्या ब्रह्मदेव? अपने ही मन से नहीं करते हैं, भगवान की आज्ञा से करते हैं कि आप ये करो, भगवान ने कहा तो वो कर रहे हैं। वो क्रिया में रजोगुण का प्रभाव है, परंतु कार्य भगवान का है। इसलिए हमारे संप्रदाय के प्रमुख ब्रह्मदेव हैं। यह आप आशा करता हूं कि आप इस पॉइंट को समझ गए हो। तो कोई प्रश्न हो तो आप कल पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। वर्ष